अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में शामिल हुए सीएम मुख्यमंत्री ने MSME इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख रुपए तथा स्टार्टअप्स को लगभग 39 लाख रुपए की वित्तीय सहायता सिंगल क्लिक के माध्यम से हस्तांतरित की। साथ ही मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वृहद उद्योगों को 1274 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई। समिट में 2000 से अधिक उद्यमी, स्टार्टअप संचालक और स्वरोजगार हितग्राही शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने MSME प्रदर्शनी एवं ईज ऑफ डूइंग क्लिनिक का उद्घाटन किया और स्टार्टअप संचालकों से संवाद भी किया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर हुए तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्रों का शुभारंभ और भूमि पूजन किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में बहनें भी बैठी। 4,41,000 से अधिक इकाइयों की कमान हमारी माताएं बहनें संभाल रही। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का प्रदेश। और वही अपन एक तरफ देखते हैं कि विगत वर्षों में जो उछाल आया, 22-24 में ये संख्या 1,56,000 और 24 से 26 के बीच में देखें तो अपने यहाँ 67% बढ़ते हुए 2,61,000 हो गई। जोरदार अभिनंदन करें। ये डबल से ज्यादा हो रहा है। ये केवल 2 साल के अंदर का आंकड़ा। और जिस प्रकार से स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2025, भूमि भवन आवंटन नियम 2025 लागू किए गए, 18 से अधिक पॉलिसियों के बलबूते पर जो आपने काम किया, और कोई राज्य में ऐसा नहीं है कि आप मई तक का अपना सारा देश का चुकारा कर दें। अभी तो हमारा जून चल रहा, लेकिन बीते मई तक का सारा हमारा कमिटमेंट। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस पूरे अभियान के लिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 16 क्लस्टर का निर्माण करते हुए हमने इंदौर का तेजस इंडस्ट्रियल पार्क, MS इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर, धार का अमजेरा क्लस्टर, 14 नए क्लस्टर भी बनाने जा रहा है। ऐसे बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन ODOP के माध्यम से भी जिस प्रकार से हमारे अपने एक जिला एक उत्पाद में जो प्रगति मिली, जो मुझे बताया गया है कि GI टैग भी अकेले 25-26 में हमारे पास 20 GI टैग मिले। जोरदार अभिनंदन करें। ये एक एक काम जितनी गंभीरता से हमारी सरकार आप सबके माध्यम से कर रही है, ये अपने उस कमिटमेंट के बलबूते पर जब हम विकास का काम कर रहे हैं तो विकास के मामले में एकाकी नहीं, समग्र रूप से विचार करने की जरूरत है। सबको लेके चलने की जरूरत है, सभी की कठिनाई को समझने की जरूरत है। सरकार अपने दायरे के माध्यम से सारी चीजें उपलब्ध कराने के लिए तैयार है और आपके माध्यम से भी अपील और अपेक्षा की जाती है, सरलता से, पारदर्शिता से, शुचिता से सरकार के इस प्रकार के संकल्प के साथ आप भी कदम से कदम मिला के चले और हम और आप सब मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश को भी उनकी उस कतार में खड़ा करना पड़ेगा जिसकी आज हमको सबको आवश्यकता है। मैं उम्मीद करूंगा MSME डे पर आज इस प्रकार से इतने प्रकार के अलग अलग आयोजन हुए हैं और ये जो क्रम चला, मैं एक और जानकारी देना चाह रहा हूँ। हमारे लिए आने वाली GIS भी भोपाल में ही होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें, जिसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करके एक बार फिर संकल्प लिया और ये कृषि का वर्ष है। खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रोजगार की बहुत सारी संभावना है। ऐसे में सभी सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं और 2027 के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। 2027 हमारा युवा वर्ष के रूप में रहने वाला है। एक एक करके हम अपनी उस प्रकार के मिशन की तरफ भी चल रहे हैं। जो चारों मिशन हमने बनाए थे, रोजगार और गरीबों की दृष्टि से हमने जो 2025 का सपना देखा, बाद में 26 हमने कृषि के साथ जोड़ा, जब कृषक कल्याण वर्ष की बात कर रहे हैं। और अभी परसों ही इस देश के अंदर हमारा संभवतः पहला ऐसा राज्य है जो हम 0% पे तो ब्याज दे ही रहे हैं, लेकिन 0% के अलावा भी 31 मार्च के अंदर उनका साल खत्म नहीं कर रहे हैं। अगर वो जून तक एक साल पूरा होता है या जुलाई तक होता है तो भी जो पैसा रहेगा वो पैसा राज्य सरकार किसानों का देगी। 880 करोड़ का हमारी अपनी सब्सिडी देते हुए पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो किसानों को ये बड़ी सब्सिडी दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस भाव के लिए, ताकि हमारे हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों का कल्याण हो। और आप देखो तो सही,
आपके आसपास में जाकर के ये विद्यालय खुलने का समय है। आज के समय में अब सांदीपनि विद्यालयों में क्या भवन बना है। सांदीपनि विद्यालय के भवन आज की स्थिति में देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ है। आप कभी कल्पना करो, हम तो हो सकता आप में से भी कई होंगे, कई सरकारी स्कूल से पढ़ के आए। उस समय की बात, उस समय तो ऐसा था कि बैठने के लिए घर से अपना बोरा ले जाना पड़ता था। ऐसी माहौल के अंदर जब स्कूल के भवन के ठिकाने नहीं पड़ते थे। लेकिन मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे राज्य के अंदर प्रत्येक विधानसभा में अब 2 से ज्यादा ऐसे सांदीपनि विद्यालय खोल रहे हैं, जिसके कारण से वो देश के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के माध्यम से अपनी पहचान भी बना रहा है। और विद्यालय केवल दिखाने के नहीं, विद्यालय में सभी प्रकार के कोर्स, खेलने के पर्याप्त प्रकार के अलग अलग आयाम सबको जोड़ करके, क्योंकि जब हम अपने इस देश के अंदर देखते हैं तो देश में मध्य प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है। और युवा प्रदेश के अंदर भावी पीढ़ी के लिए वो सब भी होना चाहिए जिसकी दरकार है। आइए हम सब मिलकर के ऐसे सभी आयोजन में भागीदार बने। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस उत्साह उमंग के साथ इतने अच्छे आयोजन के लिए जोरदार ताली बजा करके इसका अपना आपने आनंद भी मनाए। और एमएसएमई आर्थिक विकास की धुरी है और उसी में आज एमएसएमई के साथ में जो हमारी महिला स्व सहायता समूह की हैं, उनको भी औद्योगिक उत्पादन के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमने यहाँ पर ट्रेनिंग के प्रोग्राम भी आयोजित करे और स्टार्टअप के भी करे। तो एमएसएमई की जो भावना है उसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो पिछले 2025 में पूरे प्रदेश में माहौल बनाया है कि हमारे प्रदेश का युवा आगे आए, वो उद्यमिता में आगे बढ़े, उनको अधोसंरचना दी जाए। आज के दिन कई औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास, भूमि पूजन किया गया है और ये मध्य प्रदेश के विकास के अंदर हमारे रोजगार के अवसर, खेती किसानी के अवसर, कपास के अंदर मंडी टैक्स घटाया गया, उनके बंधुओं ने भी आज मुख्यमंत्री जी का यहाँ अभिनंदन किया है। तो यह जो एक त्रिवेणी है, किसानों को लाभ हो, रोजगार के अवसर बढ़े और उद्योगों की वृद्धि हो, यह पूरी की पूरी दृष्टि हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की है और उसी के लिए हम लोग लगातार प्रयासशील हैं। और आज का यह एमएसएमई दिवस, एमएसएमई ही हमारे लिए एमओयू जो हमने करे, प्लग एंड प्ले अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो हमारे एमएसएमई को, उनके प्रोडक्ट को दुनिया में कैसे ले जाना, उनके क्वालिटी कैसे सुधारना, उनकी तकनीक क्या लाना, उसके बारे में वो ट्रेनिंग देंगे। उनके साथ में हमने एमओयू करा गया।